हेलो क्लास टेंथ में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका पार्ट 3 करवा रही हूँ मैं, पार्ट 4 सॉरी, ग्रामर पोर्शन सेक्शन सी। तो स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 डैश यू ओपन द विंडो प्लीज़। क्या तुम विंडो ओपन कर सकते हो? तो कर सकते हो में कर सकते हो। कुड मतलब क्या था? कर सकते हो। मैं मतलब क्या मैं ये काम करूँगा, मतलब कोई चीज़ की इजाज़त लेना, इजाज़त में इस्तेमाल होता है मैं। और माइट मतलब शायद से वो ऐसा काम करे, तो माइट मतलब शायद से। मैं मतलब कि कोई क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ, तो नहीं, कोई काम करने को बोल रहे हैं अपन, कोई काम करने को बोल रहे। कैन यू ओपन द विंडो, क्या तुम क्या ये खिड़की खोल सकते हो? तो ये आ जाएगा कुड यू ओपन द विंडो, तो ये कर सकते हो, कुड लगेगा। ठीक है। डैश ही वर्क हार्ड, अगर उसने मेहनत करी, ही वुड पास, वो पास हो जाएगा। तो दो मतलब हालांकि, इफ मतलब अगर, अनलेस मतलब अगर नहीं, अगर उसने मेहनत नहीं करी तो क्या लगा? इफ मतलब अगर, इफ ही वर्क हार्ड, अगर उसने मेहनत करी, ही वुड पास, वो पास हो जाएगा। देयर इज नॉट डैश फिश इन द पूल, यहाँ पे कोई भी फिश नहीं है पूल में, कोई भी। तो एनी मतलब क्या होता है? कोई भी। सम मतलब थोड़ा, और मैनी मतलब बहुत सारा। तो सम मतलब क्या होता है? थोड़ा। एनी मतलब कोई। मैनी मतलब बहुत सारी। तो क्या बोल रहे? कोई भी मछली नहीं है, तो कोई एनी लग जाएगा। देयर इज नॉट एनी फिश इन द पूल। दे हैव बीन लिविंग देयर, वो यहाँ रह रहे हैं डैश 5 मंथ, 5 मंथ से, 5 महीने से। तो सीन्स कब लगता है? जो चीज़ स्थिर हो जाए। सुबह क्या रात के बाद आती है और दिन से पहले आती है, तो ये सुबह बीच में नहीं आ सकती ऐसे। जैसे 2025, अब 2025 अब बाद में आएगा क्या? नहीं, अब 2025 के बाद क्या आएगा? 2026 आएगा। तो ऐसे ही जो चीज़ स्थिर है ना, उसमें सिंस लगता है। ठीक है। और फ्रॉम मतलब वो यहाँ से, फ्रॉम मतलब से, वो यहाँ से आया है, ऐसे। तो फ्रॉम का मतलब से होता है। और फॉर मतलब फॉर कोई चीज़ स्थिर नहीं है। जैसे मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, मैं 10 मिनट में चाय बना रहा हूँ, तो इन चीज़ों में क्या लगता है? फॉर। तो ये 5 मंथ की बात हो रही है, 5 मंथ कोई से भी 5 मंथ हो सकते, तो इसमें फॉर लगेगा। ही डिडेंट स्टडी वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, डैश ही फेल, इसलिए वो फेल हो जाएगा। तो एंड मतलब क्या होता है? एंड मतलब और मतलब क्या होता है? या। एंड मतलब क्या होता है? और ठीक है। और मतलब क्या होता है? या। और सो मतलब इसलिए ठीक है, इसलिए। तो ही डिडंट स्टडी वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, सो इसलिए ही फेल, इसलिए वो पार हो गया। ठीक है। ही टीच इन ए डैश यूनिवर्सिटी, ए एन द, अब द देखो, ए ई आई ओ यू की आवाज़ आती है तो उसमें एन लगता है। तो काय की आवाज़ आ रही है? यूनिवर्सिटी। काय की आवाज़ आ रही है? वाई की आवाज़ आ रही है। तो वाई है क्या? इसमें नहीं है, तो वाई तो क्या लगेगा? ए यूनिवर्सिटी। ठीक है। ही हाइड योर बैग, उसने तुम्हारा बैग चुरा लिया। तो ये कौन सी फॉर्म, वर्ब की फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगती है? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मतलब जो चीज़ तुम्हारा बैग चुरा लिया मतलब काम हो गया था, ये बैग चुरा लिया था। तो पास्ट टेंस की बात हो रही, तो पास्ट टेंस में क्या लगता है? वह हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा। डिड ही हाइड योर बैग, क्वेश्चन मार्क, ऐसे इंटरोगेटिव बनेगा सेंटेंस। ठीक है। ही वॉज इल, वो बीमार था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। तो कंबाइन द सेंटेंस को, वाक्य को मिलाओ यूजिंग बिकॉज इस्तेमाल करके। बिकॉज मतलब इसलिए, तो बनाएंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। ठीक है। शी डिड नॉट प्ले वेल, उसने अच्छे से नहीं खेला। चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट का फॉर्मूला ये देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? शी, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्ले, और आखिरी में क्या बचा? वेल, तो वेल। शी विल प्ले वेल, वो अच्छा खेलेगी। दे आर मेकिंग टॉयज, वो खिलौना बना रहे हैं।
चेंज इनटू पैसिव, पैसिव वॉइस में करना है तो पहले देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर इज, एम, आर, कुछ भी। जो इज मतलब सिंगुलर में लगेगा इज, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, और आर कब लगता है प्लूरल में। बीइंग जब लगेगा जब वर्ब में आईएनजी हो, इसमें वर्ब में आईएनजी है, हाँ मेकिंग आईएनजी लगा है तो बीइंग लगेगा, बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस बाय लगता है, प्लस सब्जेक्ट लगता है। तो स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट मतलब पीछे वाला, पीछे क्या है टॉयज, टॉयज मतलब बहुत सारे टॉयज यानी प्लूरल है, बहुत सारे एस लग गया यानी प्लूरल है, तो क्या लगेगा प्लूरल में क्या लगता है आर, फिर आर के बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है मेड, मेक क्या है MEK, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी मेड, फिर बाय, फिर प्लस सब्जेक्ट क्या था दे का क्या हो जाता है देम, ही का शी का हर, ही का हिम, इट का इट, वी का अस, तो दे का क्या हो जाएगा देम, तो ये हो गया दे का देम, टॉयज आर बीइंग मेड बाय देम। अनलेस शी वर्क हार्ड, अनलेस मतलब अगर नहीं, अगर उसने मेहनत नहीं करी, शी विल नॉट पास, वो पास नहीं हो पाएगी। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ लगाना है, इफ मतलब क्या होता है अगर, इफ मतलब क्या होता है अगर, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे फिर। इफ शी डिड नॉट वर्क हार्ड, अगर उसने मेहनत नहीं करी, शी विल नॉट पास, वो पास नहीं हो पाएगी, ऐसे बना सकते हैं। ही इज़ टू डल, वो बहुत ही बेवकूफ़ था, टू पास दिस टेस्ट, इस टेस्ट को पास करने के लिए। रीराइट द सेटिंग यूजिंग सो और दैट, कितनी अच्छी। ही इज़ सो डल, वो बहुत ही बेवकूफ़ था, दैट टू पास द टेस्ट पास करने के लिए। Section D textbook, choose the correct alternative to answer question. Who is the poet of the poem Dust of Snow के पोएम का पोएट का नाम क्या है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अकॉर्डिंग टू मंडेला के हिसाब से व्हाट कम्स नेचुरली टू हर, दिल में क्या आता है लव प्यार। एने फ्रैंक रोट अ डायरी, एना फ्रैंक ने डायरी लिखी वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली, जब वो कुछ अपनी फैमिली से छुपाती है तब वो ये डायरी लिखी। वॉट डज द पोएटेस कंपेयर द ट्री की ब्रांचेस को पोएटेस ने किससे कंपेयर किया है, अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, एक नया डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर किया गया है। रीड द फॉलोइंग स्टेट फ्रॉम द प्रोज से लिखना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द यंग सेग्यूल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, यंग सेग्यूल अकेला था अपने लेज पे। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर हैज़ ऑलरेडी फ्लोन अवे, उसके दो भाई और बहन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो डर रहा था उनके साथ उड़ने में। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, लेकिन जब उसने थोड़ा सा रन किया फॉरवर्ड टू द आगे बढ़ा लेज की ब्रिंक में, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप, और फ्लैप हिज विंग, उसके पंख उड़ाने की कोशिश करी, ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, वो गहरा समुद्र देखकर, एंड इट वॉज सच लॉन्ग वे डाउन मील, वो बहुत ही लाखों मील्स नीचे था, जो समुद्र था वो लाखों मील्स गहरा था। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे लग रहा था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सर झुका लिया, बेंट मतलब झुकाना, उसने अपना सर झुका लिया, एंड रन अवे, और भाग गया बैक टू हिज लिटिल होल में, अंडर द लेज, जो लेज के नीचे था, वेयर ही स्लिप्ड एट नाइट, जहाँ पे वो रात में सोया था। What happened when the young Segul ran to the brink of the ledge? क्या हुआ जब यंग सेग्यूल भागा लेज के ब्रिंक में? He became afraid, वो डर गया। Happened मतलब हुआ। Where did the young sleep at night? वो रात में कहाँ सोया यंग? Under the ledge, लेज के नीचे। The word little मतलब क्या होता है स्मॉल, छोटा। वो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।